तो शोएब रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। 164 आयत नंबर 164। 164। है किसी के पास उर्दू भाई, वसीम भाई किसके पास था ना, एक मंसूर भाई के पास है। और मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। 164 आयत नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान और जमीन की पैदाइश, रात दिन की हेरा फेरी, कश्तियों का लोगों को नफा देने वाली चीजों को के लिए हवाई समुंदर में चलना, के लिए हवाई समंदर में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना, इसमें हर किस्म का जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर है, उनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत की निशानी है। कुदरत इलाही की निशानी, कुदरत इलाही की निशानी है। आयत नंबर 165। बाज लोग ऐसे भी है जो अल्लाह को शरीक औरों को ठहरा कर उनसे ऐसे मोहब्बत रखते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह का अजाब को देखकर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है, और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। तो बस शोएब अब यहाँ पे कुछ चीजें 164 में जो है उसका थोड़ा पस मंजर बता दो एक शॉर्ट में कि क्या कि आयत का मीनिंग है। कुरान में आयत किसको बोलते हैं? जो कुरान की आयतें हैं, राइट, उसको आयत बोलते हैं। आयत का एक्चुअली अरबिक में मीनिंग है निशानियां, मौजिज़ात। तो कुरान की आयतों को एट द सेम टाइम अल्लाह ताला बोल रहे कुरान की आयतें तो मिरेकल है, इससे दिल बदलता, ईमान बदलता। इसके अलावा भी दुनिया में कुछ आयतें हैं, जमीन, आसमान, सूरज, अल्लाह ताला उनके तरफ कंसंट्रेट कर रहे इस आयत में। मेरी निशानियां चौ तरफ है, तुम देखते क्यों नहीं, सोचते क्यों नहीं? तुमको स्पेशल आसमान से आयते कुरान की नाजिल होना तो जरूरी है, ईमान बढ़ता, मगर बेसिक लेवल ऑफ ईमान, अंडरस्टैंडिंग अल्लाह की मौजूदगी, अल्लाह का पावर इस दुनिया के कायनात में हर तरफ मेरी निशानियां हैं। उन निशानियों पे तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम बहुत समझदारी से फैसले करते अपने जमीनी मामलात पे, तो तुम ये क्यों नहीं देखते? और करो ना। अच्छा नहीं करे, मैं बताता हूँ, कुछ इशारे मैं देता हूँ। अल्लाह ताला बोले अब और करो, अब देखो, अब सूरज की तरफ देखो, रात और दिन के पलटने को देखो, बारिश पड़ने के तरीके को देखो, और मेरी निशानियां उधर भी। तुम कुरान को नहीं मानना चाह रहे, तुम अबू जहल है, अबू है, फला है, तुम कुरान से तुमको दुश्मनी है। यहाँ पे चौ तरफ तो मेरी निशानियां है, मेरे आयात आसमान में है, तुम्हारे जिस्म के हिस्से में है, तुम्हारे जिस्म की बनावट में, की बारीकियों में, जो तुम्हारे बॉडी को चला रहा,
जो नेटवर्क तुम्हारे बॉडी को चला रहा है, बगैर बैटरी के, बगैर पावर के, बगैर चार्जिंग के, पेट्रोल डाले बगैर कार नहीं चलती, बैटरी लगाए बगैर घड़ी नहीं चलती। टेस्ला की कार को भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग करना पड़ता, बगैर चार्जिंग के, बगैर उसके तुम्हारी बॉडी कैसे चल रही है, अपने आप खाना खा रही, उससे एनर्जी पैदा कर रही, तुम्हारे इंटेलिजेंस दे रही, तुमको चला रही। ये क्या सिस्टम है? ये सब के ऊपर फिक्र करो, ये भी तो आयात है। इनको भी अंडरस्टैंड करके तुम अल्लाह के पावर को रियलाइज करते, और ये भी रियलाइज करते इनका एक पर्पस है। जमीन का एक पर्पस है, आसमान का एक पर्पस है, सूरज का एक पर्पस है, खेतों में सांप का भी एक पर्पस है। अगर उन्हें मेंढकों को और चूहों को नहीं खाया, पूरी फसल खा जाता। हर एक का एक पर्पस है। तो तुमको क्या लगा तुम बगैर पर्पस के पैदा किए गए? तुम्हारा भी तो पर्पस है, भी तुम्हारा पर्पस है। शोएब, अभी भाई आपका क्या पर्पस है? मुजम्मिल भाई आपका क्या पर्पस है? क्या दूसरों के जैसा आपका भी पर्पस नहीं है? आपको भी एक पर्पस से पैदा किया गया, आपको भी चंद साल जिंदगी जमीन पे दी गई, बाद में जमीन से आपको उठा लिए जाएंगे। आपका पर्पस क्या? उनका पर्पस रियलाइज करो। अल्लाह के ताबे वो लोग अपना काम कर रहे, सूरज अपना काम कर रहे, फिर आप क्यों अपना काम नहीं कर रहे? आपका पर्पस क्या है? आप गौर कीजिए। तो अल्लाह ताला आप ये कुरान की आयतें मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियों से दूर हटा के साइंस की तरफ लेके जा, इंटेलिजेंस की क्वेश्चन कर रहे, अपने अपने आसपास के नेचर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे, और वहां आपको लेके जा रहे एक टोटली एथिस्ट, एक टोटली नॉन इस्लामिक बैकग्राउंड से अल्लाह ताला आपसे बात कर रहे। तो उस पस मंजर में इंशाल्लाह हम आयतों को पढ़ेंगे। ये बैकग्राउंड था आयतों को। अब मैं उर्दू में, पहली चीज आसमान और जमीन की पैदाइश। पहली चीज, ऐसे 7-8 चीजें अल्लाह ताला ने, आसमान और जमीन की पैदाइश, जमीन आसमान कैसे पैदा हुए, उसके अगर आप नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी पे पढ़े सुने वीडियोस के, ताज्जुब हो जाते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके बारीकियों में जाता हूँ। दूसरी चीज, रात दिन का हेर फेर, रात खत्म होती है, दिन आता है, बाद में रात आता है। एक ही रात क्यों नहीं है? दिन क्यों नहीं है? पर्पस क्या है? दोनों की जरूरत क्या है? वो इम्पोर्टेंट। कश्तियों का लोगों को नफा देने वाली चीजों के लिए समुद्र में चलना, शिप्स इतनी भारी, जमीन पे वो पानी पे चलती, हालांकि पानी जमीन की जगह नहीं है, लिक्विड है, उसके ऊपर शिप चलती। जो पहला शिप जो बनाए वो अल्लाह ताला इंसान के दिमाग में अक्ल डाला, तो वो उन्हें शिप बनाया। और शिप पिछले 10,000 साल में इतना बड़ा इन्वेंशन शिप की जैसी कोई चीज नहीं रही। चाहे वो वास्को डी गामा इंडिया में आके केरला में स्पाइसेस लेके गया, या आज भी करोड़ों का कार्गो शिप के जरिए आता, एरोप्लेन के जरिए आता, नहीं आता, गाड़ियों में नहीं आता, आज भी कार्गो शिप से आता। सबसे बड़ी चीज, चाहे अमेरिका में वॉलमार्ट की जैसी बड़ी चीज हो, जहाँ की 90% चाइना से आते सामान। मैं अबू धाबी में भी तो मेड इन चाइना। तो ये सब कैसा आ रहा? शिप से। तो में ऐसी क्या ताकत है, पानी के ऊपर इतना तेजी से सफर कंप्लीट कर रहे हैं, वही अगर जमीन के ऊपर सफर करे तो 4 गुना ज्यादा टाइम लगता। कश्तियों का लोगों को नफा देना और उसके साथ जो सामान आते, उसके साथ जो बिजनेस होता, आज वो चीज की वजह से कितना बिजनेस, कितना मार्केट बढ़ रहा। नफा देने वाली चीजों के लिए समुद्र में। तीसरी चीज, चौथी चीज, आसमान से पानी उतर कर अल्लाह की तरफ से आसमान से पानी आता। आप बोले तो नहीं आता, आप नहीं कंट्रोल कर रहे। हर जून जुलाई होते बारिश शुरू, कौन बोल रहा भाई जून आ गया बारिश आ जाओ, मानसून आ जाओ? आज प्रेडिक्ट नहीं कर सक रहे, मगर बादल बन गए तो बोल रहे फिर बारिश हो रही। कौन है जो नेटवर्क पैदा करके टाइम पे ये जगह पे बारिश हो जा रही, वो जगह पे बारिश हो रहा है? अमेरिका में भी बारिश ये टाइम पे होती। एक मानसून ट्रेंड कौन मेंटेन कर रहा? आसमान से। और वो जो बारिश उतर रही, उससे जो जमीन हरी हो रही, उसके बगैर आप ऑयल पी के नहीं जी सकते। आपको खेती होना, आपको झाड़ा होना, और झाड़ों को मेंटेन करने वाले सिर्फ एक ही चीज, आसमान की बारिश। वो बारिश पिघल के नदी बनती, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, चाहे नील हो। और वो नील से फिर तुम्हारे को खेती बाड़ी होती, वरना इंसान पूरे भूखे मरते। तो पूरे रिवरों को और खेती बाड़ी को कंट्रोल करने वाली चीज क्या है? आसमान से पानी उतार कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे रहा। कौन? अल्लाह। चौथी चीज। पांचवी चीज, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला दिया। समुद्र के अंदर अगर आप देखें, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखो, डिस्कवरी देखो, उसमें फिश में
ऐसे टाइप्स है मैं देखा हूँ ना, सुभान परेशान अल्लाह। हो जाता हूँ। बड़ा चेहरा, एक छोटा फिश, इसका हाथ ऐसा, इसका पैर ऐसा, इसका करंट मारता है इसके अंदर, कि ग्रीन है, इसके अंदर ग्रीन और रेड है, रेड के अंदर ग्रीन है। अरे अरे अरे, हर फिश यूनिक है। एक मोटी हो जाती है, एक फूल जाती है, एक ऐसा करंट से पकड़ती है अपना खाना, ऐसा पकड़ते। जितने वैरायटीज में फिश में देखा हूं ना, हालांकि एक फिश काफी थी पेट भरने के लिए। फिश तो फिश है भाई, पकड़ो खाओ पेट भरो। फिश आज सबसे बड़ा डाइट है इंसानों का, फ्री में गोश्त। चिकनों को संभालना पालना और बैलों को गायों को पालना कितनी मेहनत रहती है। अल्लाह ताला फ्री में समुद्र के अंदर पाल रहे, और फिश पकड़ के खा लो। एक ही फिश खा ले सकते, मगर फिश के अंदर जो वैरायटी, जो खूबसूरती, कलर है। आप देखो पेंटिंग्स में जितना कलर आता ना, जितनी वैरायटीज आती, उतने जो है उसमें आते। हर किस्म के जानवरों को, हर किस्म, ताकि एक ही जानवर देखे, शेर ही देखे जू में बोर हो जाते। वहां पे एक चीता भी है, एक चमच भी है, एक वैरायटी है। इसका चलना अलग, उसका चलना अलग, उसका सिंग अलग, उसकी वैरायटी अलग। बच्चे कितने एंजॉय करते। सोचो दुनिया में पूरी जगह एक ही घोड़ा ही रहता, इंसान बोल रहा था। अलग 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 वैरायटी, उसकी खूबसूरती अलग, उसका गोश्त अलग, हिरन का गोश्त अलग, बकरे का गोश्त अलग, गाय का गोश्त, पूरे गाय रहते। तो अल्लाह ताला हर एक जानवर में किस्में पैदा किए, वैरायटी, दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, तुम्हारा दिल लगने के लिए। ठीक है। हवाओं के रुख बदलना, और बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर हैं, उन्हों को कौन चला रहा। मैं फ्लाइट से आ रहा था, तो जो है नींद उशार थी, तो फ्लाइट जो है, एरोप्लेन जो है, एकदम क्लाउड के ऊपर चले गया। तो नीचे पूरे क्लाउड दिख रहे, लाखों करोड़ों। तो आप क्लाउड्स में से बीच में से प्लेन गया, तो लिटरली क्लाउड खाली है। मतलब वो बारिश नहीं बरसा रहे ना, तो क्लाउड्स क्या है, एयर पॉकेट्स है। एक देखिए देखा गया तो उसमें से प्लेन बीच में से चीर के चले गए। तो मैं देखा क्लाउड्स के अंदर कुछ भी नहीं है। मगर ये क्लाउड्स खड़े कैसे हैं? आसमान के ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे नहीं गिर जा रहे, ऊपर खड़े हुए हैं। और वही मानसून के टाइम पे ऑटोमेटिकली इवापोरेशन के जरिए समुद्र का पानी पूरा खींच के हैवी बन जाते, काले बादल बन जाते, जो वाइट और एम्प्टी थे। उसके बाद में उसके अंदर पानी आ जाता, क्यों? समुद्र का पानी खींच लिया ना सूरज की वजह से, पानी आ गया। अब पानी जाना कैसे? वहां से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से क्लाउड्स बने, मगर पानी होना हैदराबाद के खेतों को। तो अल्लाह ताला क्या करते मालूम? हवाएं को ढकलते। वो हवाएं क्या करते? क्लाउड्स को पुश पुश करते, और पुश और पुश, ढकल ढकल के कहाँ लेके आते? वो क्लाउड्स को, जो बे ऑफ बंगाल में बने हुए क्लाउड्स पानी को खींचे, वो लेके आते हैदराबाद पे। हैदराबाद पे अल्लाह ताला बोलते बस, ठन बल के बारिश बरसते बराबर। 14.1 सेंटीमीटर एवरेज है हैदराबाद का बारिश हर साल का, बराबर मेजर क्वांटिटीज में। कभी गुनाह ज्यादा हो गए तो फ्लड्स देते, कभी गुनाह और ज्यादा हो गए तो बारिश नहीं देते, मगर ऑन एन एवरेज हर साल मानसून भरा। कब से? करोड़ों सालों से। कौन कर रहा? बादलों। और बादलों को मूव कौन कर रहे? हवा। और हवा को कौन कंट्रोल कर रहा? नासा तो नहीं कर रही, आपके सैटेलाइट तो नहीं कर रही, अल्लाह ताला। उनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं। ये मैं बोल रहा था, अल्लाह की निशानियां। एक निशानी अपन किसकी पढ़े थे? सफा मरवा की। एक 10 आयत पहले, किसको याद है? सफा मरवा। वो आयत क्या थी? हाँ, इन्न सफा और इन्नल सफा मरवता और मरवा मिन शाइर अल्लाह। शाइर अल्लाह, इशारा है। इशारा बोले, अब मैं आ गया अबू धाबी में, समझ गया। इशारा बोल तो सिग्नल, उससे पता चलता। इंशाअल्लाह बोलते अल्लाह की निशानियां। अल्लाह की निशानियां क्या है? सफा मरवा। तो सफा मरवा देख के आपको अल्लाह याद आता। कैसा याद आता? सफा मरवा पे बीबी हाजरा का एपिसोड हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। उसी तरीके से उसको देख के, सफा मरवा को देख के आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद आते हैं, और अल्लाह याद आते हैं, और अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो तो शायर अल्लाह है, मगर ये भी तो कुदरत इलाही है, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का सिस्टम है। बगैर अल्लाह को आप देखिए, अल्लाह ताला इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो इसको देख के भी कौन याद आना? अल्लाह। अल्लाह याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि रोज सूरज को देख रहे, रोज आसमान को देख रहे, रोज हर साल बारिश को देख रहे, बारिश में भीगते हुए एंजॉय कर रहे, पकोड़े चाय पी रहे, फिर बारिश में होते हुए झाड़ा उगते हुए देख रहे, मगर रोज देखते देखते आंखें बंद हो गई, महसूस नहीं हो रहा। जिस तरीके से अल्लाह ताला देखो बोल रहे कुदरत के निशानियों को, वो हम नहीं देख सक रहे, हालांकि अपने नजर के सामने है। क्यों नहीं देख रहे मालूम? आंखें खुली नहीं है। अल्लाह ताला की मोहब्बत में आंखें नहीं खुली।
अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं आई तो ये चीजें सामने रहते हुए भी नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेटा पसंद है, मोहब्बत है, तो अब बेटा आपके सामने आया तो आपको मोहब्बत बढ़ती दिखती। वही कोई पड़ोसी वॉचमैन का बच्चा जिसको आप नहीं चाहते, उन्हें आपके सामने से भी गया, आप फोन पे बात कर रहे हो, उसको नहीं दिखते आप, क्यों नहीं दिखते? मोहब्बत नहीं। कोई बात करते करते बेटा आ गया तो क्या हुआ बेटा, जैसे मैं अभी कॉल में था, बच्ची मेरी अंदर आ गई, क्या हुआ बेटा, क्या होना आपको? मैं अब्बू कुछ भी नहीं होना, मैं रिमोट पे गया। ओके। कोई दूसरा आया तो रोड पे खड़े हुए फोन पे बात कर रहे, बच्चा अपना निकला बाहर तो क्या हुआ बेटा, क्यों निकले? बोल, क्यों? मोहब्बत है। मोहब्बत है तो चीजें इंपॉर्टेंस देती। अल्लाह की मोहब्बत अगर दिल में है तो हर जगह अल्लाह की निशानियां दिखते, वरना अल्लाह की निशानियां नहीं दिखते। अगर बाउली के अंदर पानी है तो डोल डाले तो पानी निकलता, अगर बाउली के अंदर पानी नहीं है तो डोल डाले तो क्या निकलता? कुछ तो नहीं। अगर अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत हुई हुई है, अल्लाह के साथ कनेक्शन है, अल्लाह की तड़प है, अल्लाह के निशानियां अपने जिंदगियों में, अपने लाइफ के, अपने बच्चों में देखते रहते, घूरते रहते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहते, तो हर चीज में अल्लाह ताला की निशानियां, उसकी ताकत और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला बोले खोलो अपने आंख, मोहब्बत की नजर से अल्लाह को। तो इंशाल्लाह एक एक चीज के बाद में डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये जो वो 7-8 चीजें हैं ना जो अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये कई जगह पूरे कंपाइल हो गए, मगर कई जगह फिर रिपीट होती अलग अलग लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल बारिश का और वो जो बादलों का कई जगह पे कुरान में आता, वहां पे और डिटेल में चले आते, यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे, अल्लाह ताला हाई लेवल पे जा रहे। तो अपनी जिम्मेदारी है तफसीर में वो आयतों को खींच के लेके आना, जिससे जो है हाँ इसको एलॉबरेट होते, क्या है, हाँ हाँ। क्या तहज्जुद है भाई, आज दिन में क्या है मसला, रोज रात होती है, रोज दिन होती है, तो क्या करना तो इसके बारे में अब डिटेल में जाएंगे। रात और दिन को अल्लाह ताला खुद बोले क्यों बनाए? हमने दिन में काम करना आदिल तुम रहता, फर्स्ट खेती पहला पहला वाला करो ना, आसमान और जमीन पहले। में वो स्मार्टली उसको मैं लास्ट के लिए रखा ठीक। हुआ, ओके लास्ट में ओके। लेके आता हूँ, मैं मालूम हम्म, है मेरे फर्स्ट है, हम्म, सेकंड को पकड़ो, हम्म, सेकंड छोटा है। रात और दिन को कौन ने देखा? बच्चे को पीछे, बच्चा अब रात हो रही, बोलता हाँ रात है, अब क्या है, बोलता दिन है, बोलता रात और दिन उन्हें। तो हम्म, रात और दिन की हेर फेर अल्लाह की निशानी क्या है? सोचो आप, ये चीजें हैं, आपको खुद रियलाइज करना पड़ता। आप डिस्कवरी चैनल से देखो या नेशनल जियोग्राफिक चैनल से देखो, या आप रात में बैठते हुए रेगिस्तान में, डेजर्ट में बैठ के सितारों को देखो, ये आप जितनी अल्लाह के निशानियों पे तदब्बर करना चाहते, गौर व फिक्र करना चाहते, उतने आपको निकलते। ये कोई हदीस के किताबों में, तफसीर की किताबों में नहीं मिलते, ये आपके लाइफ एक्सपीरियंस से आप महसूस करते। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला कुरान में बोले हमने दिन में उजाला क्यों रखा? काम करना है, आपको खेती करना है, आपको खेत जोतना है, अंधेरे में कर सकते हैं आप? नहीं। कहाँ से लाइट लगा? इलेक्ट्रिसिटी है भाई, अबू धाबी में इलेक्ट्रिसिटी है, मैं देखा, डीजल निकला हुआ है, पेट्रोल निकला हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फुल है, बिल कम आती, लगाओ। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी लगाए थे, घरों में लगाए थे, खेतों में कौन लगाते? कितने खेतों में लगाते हैं? हर खेतों में लगाते क्या? अबू धाबी के पास पैसा है, यूएई में पैसा है, राजस्थान के खेतों में पैसा है नहीं है, वहां कौन देता लाइट? वहां दिन में काम करने के लिए रोशनी नहीं है, अल्लाह ताला फ्री में इलेक्ट्रिक जनरेटर दे दिया, उसका नाम क्या है? सूरज। क्योंकि दिन में काम करना है ना, तो उसके लिए अल्लाह ताला फ्री में इलेक्ट्रिसिटी। सोचो, वही काम हम अंधेरे में कर रहे, कितनी मुश्किल हाँ होती। अरे हाँ। लाइट कम हो गई, अरे जरा और बढ़ाओ, अरे यार वो कांटे में चुभ गया। आप खेती बाड़ी रोशनी में करो, अंधेरे में करो, कितनी मुश्किल हो जाती। कौन है जो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा, फ्री में सूरज दे रहा? वो। और सूरज से क्या होता मालूम? पूरी लाइफ चलती। आपका जो झाड़ है वो सीड लगा के खाली पानी डालने से नहीं उगता, उसका मेन फूड कहाँ से आता मालूम? सूरज। उसको बोलते फोटोसिंथेसिस, क्लास 7th क्लास में पढ़ते। झाड़ अपना खाना बनाता, जमीन में से ताकत लेता, मिनरल्स लेता, पानी लेता, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या लेता मालूम? सनलाइट। तो सूरज का वो सनलाइट अगर सूरज अल्लाह ताला बंद कर दिए तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक जनरेटरों से क्या झाड़ा बढ़ सकते? बढ़ सकते। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते। चंद जगहों पे आजकल हैदराबाद में लेटुस, कैप्सिकम, स्ट्रॉबेरी जो यहाँ पे नहीं उगते, उसको ना ग्रीन हाउस के अंदर बंद करके कितने महंगे रेट पे कर रहे। ठीक है, 1 किलोमीटर जमीन पे करते हैं। करोड़ों की अफ्रीका की जमीनों पे कौन लगाते हैं? फ्री में अल्लाह ताला सूरज को दिए। सूरज के बगैर कोई झाड़ नहीं उग सकता, झाड़ नहीं उग सका तो खाना नहीं आता, तुम तेल तो पी नहीं सकते, ऑयल तो पी नहीं सकते, तुम्हारे को फिर
खाना ही छोड़ना पड़ता। कितने करोड़पति भी रहे, वो भूख लगे तो उन्हें गोल्ड तो नहीं खा सकता, उन्हें ऑयल तो नहीं पी सकता, पेट्रोल तो नहीं पी सकता, उसको फिर होना चावल ही। हाँ और वो चावल उग रहा और वो सूरज आ रहा दिन में, और जब उसका काम खत्म हो गया चले जाओ। और इंसान का खत्म हो जाए, उसको सो जाना है, और आंख चुपती हुए सूरज में सोना कितना मुश्किल रहता। वही अल्लाह ताला आपके गर्मी को बंद करके रात की ठंडक में अंधेरा दिए, ताकि आपके जिस्म को आराम मिलना, आपको आराम मिलना, सूरज की शिद्दत खत्म हो। तो जैसा रात अल्लाह ताला आरामी के लिए दिए, और वो आरामी के टाइम पे सूरज की शिद्दत को बंद करके अंधेरा कर दिए। जैसे कमरे में रात में मैं सोता हूँ तो लाइट बंद करके सोते, लाइट में सोते, कोई तो भी एक थोड़े सो जाते हैं, पर उमूमन लाइट बंद करो नहीं बोलते, सो जब, या तो छोटी डिम लाइट रखते कई को। क्योंकि इंसान को जब रात में बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलता है, ये डॉक्टरों से पूछो आप, रात में होता क्या, आपका पूरा बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है, किडनी सबसे ज्यादा काम करती है, इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले पेशाब आता और इजाबत आती, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करती, पूरे बॉडी को करती। उसके लिए क्या होना पड़ता है, नींद, उसके लिए नींद होना पड़ता, खामोशी होना पड़ता, सब्सटैंशियल नींद होना, बगैर डिस्टर्बेंस की, सूरज की चुभन नहीं होना, और दुनिया सब खामोश हो जाना। और दुनिया कब खामोश होती, पूरे लाइटा बंद हो, सूरज बंद हो जाना, ऑक्सीजन बंद। अल्लाह ताला कैसा आपके बॉडी के सिस्टम के लिए, झाड़ों की ठंडक के लिए फिर रात पैदा करे, और ऐसा नहीं कर दिया कि रात ही 1 साल रख दिए, नहीं, फिर इंसान को फिर सूरज होना पड़ता ना। सुबह में उठ के नहीं, फिर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो खाएगा क्या, वो झाड़ जिस पानी, फिर आज पानी कौन डालना, नहीं फिर होना। तो वैसा रात और दिन, दिन खत्म रात खत्म, रात खत्म दिन खत्म, ऐसा पैरेलली कौन मेंटेन कर रहा, कंप्यूटर तो कभी फेल हो जा सकता, कौन है, अल्लाह का। तो ये नेमतों को कभी अप्रिशिएट करें आप, कभी महसूस करें, कभी अल्लाह को सूरज के लिए शुक्रिया अदा करें। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 के बदले में 10,000 आ गया, और रात में खाली 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चलाए, बिल बढ़ गया तो चिल्ला लेते, इतने पैसे हो गए बोलते। देखिए गवर्नमेंट देखो इतना लूट ले रहा भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गए भाई, क्या 2000 रुपए आ गए बोलते। पर दिन में आपको ट्यूबलाइट डाले बगैर फुकट की इलेक्ट्रिसिटी अल्लाह दिया, बगैर इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी आई, कभी दिन की इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी घर में पे करे, अल्लाह को सूरज का बिल आया, कभी मांगा, अल्लाह ताला सूरज की बिल नहीं मांगा। 5 करके नमाज पढ़ो बोल तो रोना आता, अल्लाह के लिए खैरात करो बोल तो रोना आता। अगर सूरज की इलेक्ट्रिसिटी बिल अल्लाह ताला अपने को भेजता तो आप देख सकते, रात और दिन में इतनी गहराई है अगर सोचे। मगर अपने अंदर वो तलब और अल्लाह से मोहब्बत रही तो हम वो चीजों को महसूस करते, वरना पहुंच लेते कैसा, तो है भाई सूरज है, क्या करते, अब क्या करो बोलते भाई, है सूरज, हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया, चलो 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 अपनी लाइफ में चलो, ऐसा बोलते। वही जिसके दिल में मोहब्बत रहती, उन्हें गाड़ी चलाते हुए भी आसमान को देखता, ऑफिस को जाते हुए गौर फिक्र करता, और उन्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता, थोड़ा हम्बल होता, अपनी अकड़ तकब्बुर खत्म करता, अल्लाह की तरफ झुकता, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती, अल्लाह को याद करना चाहता, जान नमाज बिछाना चाहता। ये जो चेंज आया वो मोमिन, मतलब बौली में पानी है, डाले तो निकलता, अगर बौली सूखी है, पत्थरों की है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप कौन सी बोली है, बोली है या सूखी पत्थरों वाली बोली है, सोच लीजिए, और उस हिसाब से कोशिश कीजिए, अपने आप को तदब्बर करने की कोशिश कीजिए, गौर फिक्र करने की कोशिश करिए कि ये चीजें क्या चल रही है, ये क्या हो रहा चारों तरफ, इसमें अल्लाह की निशानियां क्यों हैं, मेरे को अल्लाह क्यों याद नहीं आ रहा, शुक्र क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो यह है रात दिन का। और कष्टों का लोगों को नफा देना। आपको मालूम, पहले जो है, अगर आप कोई चीज हैदराबाद, बॉम्बे से दुबई, अगर बॉम्बे से दुबई कोई सामान, चाहे मिर्ची, हल्दी, नमक के थैले पूरे इधर आते ना, लुलु वगैरह में, ये पूरे अगर एरोप्लेन के जरिए आए तो उनका रेट क्या होता मालूम, 10 रुपए की मिर्ची, 100 होता है मिर्ची का पाउडर। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, एरोप्लेन से सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें भेजते हैं, फ्रेश मैंगोज भेजते हैं जो खराब रहते हैं। बाकी की चीजें अगर बस के जरिए गए, या 16 ट्रक जो सऊदी में बहुत चलते, बड़े बड़े हाईवे से बड़े बड़े ट्रक, उनके जरिए गए, उनका तो पेट्रोल, उनका जो डिस्टेंस है कितना है मालूम, इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत महंगी हो जाती थी। तो सबसे चीपेस्ट क्या है मालूम, पानी, समुंदर के जरिए में डालो, क्योंकि आपकी एनर्जी इतना फास्ट, आप 1 नॉटिकल माइल्स पर आवर कंप्लीट करते हैं नॉर्मल शिप में, 1 नॉटिकल माइल्स बोलते 1000 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करती शिप, वो भी विदाउट एनर्जी, क्योंकि पानी। वही रास्ता जमीन से कवर करना कितना महंगा पड़ता। तो अल्लाह ताला ने ट्रांसपोर्टेशन का, और ये तो आज के जमाने में पेट्रोल और पेट्रोल के ट्रक्स है, एक 100 साल पहले सिर्फ घोड़ा था, घोड़े से
6 महीने लगते थे आपको हैदराबाद से हाँ, दिल्ली काबुल वगैरह जाने को, 6 महीने का सफर, और आप कवर करते पानी के जरिए सिर्फ 2-3 घंटे। तो शिप्स का, और शिप्स पहले कैसा चलते थे मालूम? पेट्रोल से नहीं चलते थे, जमाने से शिप्स है, 10,000 साल से। हवा, मानसून, मानसून के विंड्स को यूज करके हाँ, बिजनेस हाँ, करते थे। यमन में, श्रीलंका में आते थे, 6 महीने इधर आते थे, 6 महीने पर उल्टी हवा चलती थी, वही हवा के जरिए चलते थे। कौन चलाया? अल्लाह ताला बोले तुम आज यमन का यमन का सिल्क, श्रीलंका के स्पाइसेस, इंडोनेशिया के स्पाइसेस यहाँ पे कैसा है? ये कारोबार, ये बिजनेस, ये पूरा तरक्की जो आई, सामाना जो आए, जो चीजा यहाँ पे ज्यादा चावल उगता, मगर चावल की अहमियत नहीं है, तो चलो चावल को बेचो। कहाँ बेचना है भाई? क्या पता होगा। दुबई में दुबई में बेचना है, तो भेजना कैसा? तो ये जो कारोबार, ये जो चीजें आती है, तो कॉमर्स, जो बिजनेस बोल रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप 10 करोड़ टन का शिप पानी के ऊपर स्मूथली चले आता, वही चीज आपको खींचना पड़ता हो तो कितना पेट्रोल होना पड़ता, और कितना एहतियात, कितना एक्सीडेंट, कितना ट्रैफिक, ड्राइवर को नींद आती। समुद्र में स्मूथली चले आते हैं पहले, अब से नहीं, जमाने के साथ से, अब तो और स्पीड अप हुआ, मगर कॉन्सेप्ट ऑफ शिप और शिपिंग इंडस्ट्री अब से नहीं, 10,000 साल से है, अल्लाह की रहमत। तो वो आसानी से कौन चला? हालांकि आप एक पत्थर फेंको समुद्र में, नीचे चले आता, चले आता। अगर अल्लाह ताला शिप यूनिक बनाए, नहीं जाता, नहीं दुखती, क्योंकि शिप का जो स्ट्रक्चर है, और सबसे पहले शिप कौन बनाए जमीन पे मालूम? नूह अलैहिस्सलाम। क्यों? अल्लाह ताला उनको कुरान में बोले, डिजाइन दिया, कुरान में अल्लाह ताला तारीफ करे, हमने नूह को इंस्पायर किया सबसे पहली शिप बनाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला फ्लड्स के जरिए पूरी दुनिया को खत्म करने वाले थे। वहां से शिप शुरू, शिप का एक्चुअल डिजाइन जो अल्लाह ताला की तरफ, शिप जो जिस तरीके से फ्लोट होते, जबकि पत्थर जमीन में चले आता, मगर शिप फ्लोट होता, और वो शिप के फ्लोटिंग से जो इतना बड़ा इंडस्ट्री, कार्गो इंडस्ट्री, आज चाइना जो है वॉलमार्ट इतने कम रेट पे अमेरिका वालों को बेच, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ, मतलब पहले से भी था शिपिंग इंडस्ट्री, मगर शिपिंग इंडस्ट्री से वॉलमार्ट कहाँ से कहाँ चलेगी, स्टोर्स में जो मेड इन चाइना आ रहे। तो इससे शिपिंग के ऊपर कभी गौर व फिक्र करना कि क्या चल रहा है, ये कौन चला रहा, कौन मूव कर रहा, करोड़ों किलोमीटर के ऊपर शिप चल रहा, डूबरा नहीं, पानी इतना स्मूथ, हालांकि पानी में हम गए तो डूब गए तो मर जाते, मगर चीजें करोड़ों जमाने से फ्लोट हो रही, यहाँ तक कि पेट्रोल भी सऊदी और यूएई का शिप के जरिए जाता। सबसे ज्यादा 70% ऑफ डिस्टेंस तो यहाँ तक कि गुजरात में अंबानी जो रिफाइन करता है, वो पूरी शिप के जरिए आता, क्रूड ऑयल, फिर वो फिल्टर होकर पेट्रोल डीजल बन के फिर वापस शिप में जाता। शिपिंग के बगैर आज इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, ना पहले की कभी सर्वाइव, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। इतना इजीली, स्मूथली, एफिशिएंट, विदाउट एक्सीडेंट्स सबसे स्मूथेस्ट है। हाँ, कभी कभी एक्सीडेंट्स तो हो जाते हो, तो खैर अल्लाह की नाफरमानी करे तो कोई चीज की गारंटी नहीं। तो अल्लाह ताला बोल रहे समुद्र में कौन चला रहा शिप्स को? मैं चला रहा हूँ, मैंने दिया इंसानों के आसानी के लिए। आसमान से पानी उतर कर मुर्दा जमीन को जिंदा कर दे, जमीन बंजर हो जाती है। अगर मानसून नई बारिश हुई तो गोदावरी कृष्णा का पानी गली गली में नहीं आता, नलगुंडा महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता पानी, वहां की फसल, एक फसल बारिश से होती, दूसरी फसल बोरवेल से होती। बोरवेल तो अब शुरू हुए खेतों में, समझ रहे, बौली का पानी कम है, मैक्सिमम 90% जमीन को जरखेज करके खेती करने वाली चीज मानसून। और आप देखो मानसून पर अपने टाइम पे आ जाता, एक हफ्ता आगे पीछे कौन है, जुलाई 1 तक हमें मानसून हिट कर देता, अब से नहीं, हजारों साल से। तो कोई तो है, कोई बनाए, सूरज तुम गर्मी बढ़ाओ, चलो पानी को इवॉप करो, और वो भी वो कौन सा पानी है मालूम? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी का समुद्र का पानी, खारा, झाड़ के ऊपर अगर डाले ना खारा पानी, जमीन बंजर हो जाती। तो अल्लाह ताला क्या करते, उसको मीठा करके पानी खींचते। आज देखो सऊदी वगैरह में, मिडिल ईस्ट में मीठा पानी नहीं है, यहाँ पे खारा पानी को डिसैलिनेशन प्लांट के मीठा पानी बनाना कितना महंगा पड़ता है यहाँ पे। वही हैदराबाद में नहीं है, मीठा पानी फ्री में आते रहता है, यहाँ पे बॉटल खरीदना पड़ता, राइट? मीठे पानी की अहमियत मालूम होती है। तो इतना सैलिनेशन का प्लांट, कितना पैसा, कितना सैलरियां लग के खारा पानी, मीठा पानी बनता है, और अल्लाह ताला कितना आसानी से करोड़ों लीटरों का पानी अरेबियन सी और इंडियन ओशन से मीठा पानी बना देता, सूरज की इवापोरेशन से मीठा पानी होता, वो क्लाउड जमा हो जाता, और अगर हवा के जरिए वो क्लाउड्स को पुश करता, और एकदम हैदराबाद के नीचे मुशराबाद में पानी बरसा दो, मीठा पानी बरस गया,
खारा पानी से मीठा पानी, वो भी वहां से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से निकल के तुम्हारे हैदराबाद को आना। कभी गौर करे कौन कर रहा, हर साल कौन कर रहा। और अगर मानसून ना आए, बारिश ना आए, 95% ऑफ द वेजिटेशन इज डेड। ये जितना भी बोरवेल से, ये नागार्जुना सागर डैम से जो भी तुम ले रहे, थोड़ा कर ले रहे, वो 5% है। आज भी अफ्रीका के जंगलों में, ब्राजील के जंगलों में, अमेरिका के जंगलों में खेती कैसा हो रही, बारिश से। तो बारिश को कभी अप्रिशिएट करे। वही अगर वाटर बिल आ गया 1000 रुपए तो चिल्ला लेते घर तक। तो ये अल्लाह का एहसान, अल्लाह ताला का दुनिया का जो पैटर्न है उसको अल्लाह ताला बोले। मगर अल्लाह ताला देखो बारिश को किस तरीके से वर्ड्स में कुरान की खूबसूरती कैसा बात करते हो, आसमान से पानी उतरकर मुर्दा जमीन को जिंदा कर देना। ये लाइन बहुत खूबसूरत है, डबल मीनिंग है। इसी मीनिंग को आप गौर करो, आसमान से पानी उतरकर, आसमान से कोई चीज उतर रही जो मुर्दा जमीन को जिंदा कर। इसी तरीके से अल्लाह ताला बोल रहे मेरे आसमान से और एक चीज उतरती हिदायत, जो मुर्दा दिलों को जिंदा करती। क्या हो रहा है? अल्लाह ताला कुरान की हिदायत की तारीफ करते, मैं जो हिदायत देता हूँ वो ऐसा आसमान से उतरती, क्योंकि आसमान से उतरती हर चीज, कुरान भी आसमान से उतरी, हिदायत भी आसमान से, अल्लाह के फरिश्ते भी आसमान से उतरते। तो आसमान से और एक चीज उतरती, उतर के हम जैसे इंसान जो मुर्दा है, अल्लाह ताला मुर्दा बोल रहे, जिसके अंदर ईमान नहीं है, जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है, जिसके अंदर रहम नहीं है, किसी को मदद ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह ताला उसको मुसलमान है मुर्दा बोलते हैं। वो मुर्दा की जिंदा कैसा होती, अल्लाह की हिदायत, कुरान के इफेक्ट से। तो भी तो मेरा मौजिजा है। कई लोग, मैं बता रहा हूँ ना, मैं नहीं था शुरू में, जब इंजीनियरिंग में थे, नॉर्मल थे हम भी, जैसे सब इंजीनियरिंग के रहते, यंगस्टर्स, एम्बिशियस, फला फला, हम मुर्दा थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान आसमान से उतारा, हमारे दिल पे आई और हमारा मुर्दा दिल जिंदा हुआ। तो अल्लाह ताला वो मुर्दा दिल, आसमान के, बारिश को, दोनों को लिंक करते, क्योंकि ये जो लाइन है ना, अल्लाह का जो स्टाइल है ना, आसमान, मुर्दा, जिंदा, उतरना, ये सेम अल्लाह ताला कुरान के लिए भी इस्तेमाल। तो उसी तरीके से मैं कई लोग खुद गर्ज अपने लिए जिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए जिए, किसी का मदद नहीं करे, किसी काम नहीं आए। जब उनके साथ में कुरान क्लासेस शुरू करा, आप बिलीव नहीं करते, उनके अंदर मोहब्बत, रहम, जज्बा, अल्लाह को राजी करना, तहज्जुद में आंसू बहना, और जो है लोगों की खुशी और लोगों को मदद करके अपनी खुशी हासिल करना। तो वो क्या हुआ, मुर्दा जाके जिंदा हुआ। और इंसान अगर ये सब कर रहा तो मतलब उन्हें क्या है, मुर्दा है। उसको क्या जरूरत है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं, एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं, की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, रियल एस्टेट की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है, आसमान से उतरा हुआ पानी। क्या है वो, कुरान। आसमान से उतरा हुआ कुरान जिंदा करता। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जितने मुर्दा लोग हमारे चौतरफ रिश्तेदार, दोस्त है, जो मुर्दा है, जो मुर्दे की तरह जी रहे, मुर्दा को कुछ नहीं मालूम क्या करना, अपने पर्पस क्या है, क्यों पैदा हुआ, वो मुर्दा को जिंदा करने की जिम्मेदारी कुरान के जरिए हम सब। तो उसी को पैगंबर बोले और वही काम को पैगंबर बोले। तो ये जो लाइन है अल्लाह ताला के स्टाइल का, ये फिर जो है इंशाल्लाह आगे आया तो अल्लाह ताला इसी तरीके से बात करेंगे। किस्म के जानवरों को फैला दिया, बाकी वैरायटी है जानवरों के ऊपर। एक बहुत अच्छा मैं देखा परसों, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तमिलनाडु के जो सांपों को पकड़ने वाले, वो लोग जो है सांपा घरों में आ जाते ना, गाँवों में, वो लोग जाके पकड़ के लेके आते, लेके आके क्या करते, मारते नहीं उनको, हालांकि सांप तो जहरीला है, तो वो लोग लेके जाके क्या करते, जंगल में छोड़ देते, खेतों में छोड़ देते, मतलब घर से दूर रहते ना। तो उन्होंने से पूछे, कई को भाई आप इतना जहरीले सांप आ रहे थे, सांपा इंसान को परेशान करते, आप क्यों नहीं खत्म कर दो ना, मार दो, पकड़ लिए ना वैसे भी उसको। लोग बोले, आप सांप कितना इम्पोर्टेंट है खेती बाड़ी के लिए। अगर खेतों के आसपास, खेतों से दूर सांप रातों में नहीं निकला तो वो जो चूहे रहते ना, पूरी फसल को खा लेते। तो अल्लाह ताला बैलेंस कर रहे चूहों को किसके जरिए। अगर सांप नहीं है तो चूहे पूरे फसल को खा जाते और आदमी भूखे मर के खुदकुशी, क्योंकि फसल के पीछे बहुत मेहनत करता ना, उन्हें कर्जा लेता, फला फला फला। और अगर चूहे नहीं है तो ऐसे इंसेक्ट्स आते कते, ऐसे छोटे छोटे पतंगे रहते जो बुरे झाड़ खा लेते और उनको चूहे खाता। तो चूहे खा लिया तो ये भी प्रॉब्लम है, सांप ज्यादा हो गया तो ये भी प्रॉब्लम है। ये पूरा का परफेक्ट बैलेंस जो है, और बैलेंस को अल्लाह ताला किस तरीके से मेंटेन करे, उसके लिए अलग अलग टाइप का जानवर, अलग अलग टाइप, सांप का लुक अलग, चूहे का लुक अलग, कीड़ों का अलग लुक, कीड़ों की बीमारियां अलग,
हर एक में वैरायटी, हर एक में खूबसूरती, हर एक का काम अलग। उसी तरीके से अल्लाह ताला सबको एक नहीं बनाया, हर एक का काम अलग है, हर एक की जिम्मेदारी अलग है, हर एक में वैरायटी बनाए। इसी तरीके से हम भी रेस्पेक्ट करना कि मुजम्मिल भाई अलग रहते हैं, शोएब भाई अलग रहते हैं, हबीब भाई अलग, हर एक की खूबसूरती अलग रहती है, हर एक की नजाकत अलग, हर एक का अंदाज अलग रहता। मैं जैसा हूँ वैसे हबीब भाई रहना जरूरी नहीं, वैसे शोएब भाई रहना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अलग है, उनका एक अलग काम है, उन्होंने एक अलग तरीके से जिंदगी को जो है खूबसूरत बना सकते, लोगों को ऐसा कर सकते। इसलिए जो दावा है सिर्फ आदिल भाई करने की जरूरत नहीं है, आपकी अलग एक खूबसूरती, आपका एक सोसाइटी में एक अलग कॉन्ट्रीब्यूशन, एक आपका एक एपिसोड है। अब जब जो मेरी वाइफ है, उन्होंने लेडीज से बात करते हैं, जनरली दोस्तियां बनाते हैं और कुरान क्लास में लाने की कोशिश करते हैं, फला दीन को अपने तरीके से फैलाने की कोशिश करते हैं। वो काम उन्होंने कर रहे, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पर्दे का मसला है, फला फला, तो मैं उनके उस नेसेसिटी के को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, ना कि भाई तुम क्या है मेरे सामने। एक बात बोल सकते ना, भाई तुम क्या है, तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे सामने क्या है, बोले गिरा सकते क्या किसी को? नहीं गिरा सकते। हालांकि चूहा है इतना क्रिटिकल, मगर उन्हें बैंड बजा देता आकर उन्हें ओवर कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसकी खूबसूरती है। इस तरीके से अल्लाह हर किसी को इक्वल स्टेटस दे, किसी को गिराना नहीं। कोई अगर करोड़पति है, कोई गरीब है, कोई कम छोटा जॉब करता, कोई कम पढ़ा लिखा हुआ है, मगर उन्हें भी उसकी अगर एज लॉन्ग एज अल्लाह की हिदायत के दीन के अंदर आ गया, उसकी खूबसूरती, उसका इंपॉर्टेंस, उसका नेटवर्क अलग ही है, उसकी अप्रिशिएशन करना चाहिए। एट द सेम टाइम हर एक को अपना पर्पस भी समझना चाहिए। सांप अगर चूहों को खाना बंद करके मैं सो जाता हूँ बोले तो सिस्टम खराब, क्योंकि सांप का काम, उसका काम उसको करना है, उसका पर्पस उसको करना है। हमारा पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है? सबके जैसा शादी कर लेके, बच्चे पैदा कर लेके, जॉब कर लेते हुए रियल एस्टेट में प्लॉट बना लेते, नहीं, वो भी करना है, मगर एक हमारा एक पर्पस है। वो प्राइमरी पर्पस क्या है, सेकेंडरी पर्पस सबको मालूम, वो अम्मा बाप बचपन से सिखा दिया सेकेंडरी पर्पस क्या करना है, तो बीजा तो सिखाई देते। सेकेंडरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या है, वो जो है अल्लाह ताला यहाँ से बता रहे। हर एक का पर्पस है। जब मैं ये बारिश, समुंदर बेकार में नहीं बनाया, जब मैं सूरज बेकार में नहीं बना, हवा बेकार में नहीं बना, तुम्हारे को बेकार में बनाता हूँ, तुम्हारे को भी बेकार में नहीं, तुम्हारा भी पर्पस है। ढूंढो कहाँ फिट होते, कहाँ सेट होते। हर एक जाकिर नायक नहीं बनते, हर एक जाकिर नायक के असिस्टेंट बनते, कोई जाकिर नायक के वेबसाइट बनाने वाले रहते, कोई जाकिर नायक का पैम्पलेट बनाने वाले रहते, कोई जाकिर नायक वो करते। हर कोई जाकिर नायक कैसा टीवी पे नहीं आते, मगर दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? एक सिस्टम डेवलप कर, हर एक का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उन्हें जो दोस्तों को ला के मिला सकता और नेटवर्क बना सकता, एक अकेला आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि काम जो है एक सोसाइटी वाला काम है, एक यूनाइटेड काम है। दीन का काम अकेला आदमी हाथ में झंडा ले लेके जंगल में चले आने वाला काम नहीं। एक सोसाइटी के लेवल पे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, तुम क्या लेके आ सकते, व्हाट कैन यू ब्रिंग ऑन द टेबल, व्हाट मोर वैल्यू कैन यू ऐड। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ भाई, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं पैसा प्रॉम कर सकता हूँ, मैं दोस्तों के बीच में खाना बना के लेके आ सकता हूँ, अपन बातचीत करेंगे, मैं बिरयानी बना के लेकर, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ, आप बिरयानी लेके आपको वही सवाब। ये नहीं समझना कि बिरयानी बनाने वाला और कुरान की वो जो है मस्जिद में बयान कर रहा, उन्हें ज्यादा इन्हें कम है, नहीं है उस तरीके से। कुछ बोल रहे क्या? नहीं। तो हर किस्म के जानवरों को हवाओं के रुख बदलना और बदल जो आसमान और जमीन के दरमियान मुसख्खर है बादल, उसकी अल्लाह ताला करे। और हर अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियां हैं, तो वो निशानियां महसूस करो, उससे ईमान बढ़ाओ और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। क्या होता मालूम, आप क्लासेस ले रहे, आप एक जोश में हैं, आप 4 दिन अच्छे रहते, और उसके बाद में फिर डाउन हो जाते, फिर वापस वही ऑफिसों में जाते, वही टेंशन, वही टास्क, वही जिम्मेदारियां, वही सेविंग का मंत्रा, वही करके थक जाता है इंसान। तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, कांस्टेंट आपको मोटिवेशन हो। तो अल्लाह ताला बोल रहे कुदरत में देखो, आसमान की तरफ देखो, तुम्हारी जिंदगियों में देखो, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको जंगल में रख के भी आपको हिदायत दी। मैं अपने एक साथी है क्लास के, उन्होंने मेरे को बता रहे थे, मैं पूछा उनसे आपको दीन की मेहनत कैसा शुरू हुई। उन्होंने भी सबके जैसा शादी करके आए, अपना जॉब कर रहे मिडिल ईस्ट में, फिर उनको फ्री टाइम मिला तो वेबसाइट इस्लामिक कुरान के आयतें पढ़ना शुरू करे, खुद से एक एक आयत को पेस्ट करना, वर्ड में डालना, उसका मीनिंग पढ़ना, ट्रांसलेशन करना खुद से। तो ये जो खुद से जो फीलिंग डालते ना, ये अल्लाह की हिदायत है जो में एक को मिलती। तो आप कितने कामयाब हैं, आप
कितने खुशनसीब है कि अल्लाह ताला आपको वो लेवल पे, आपको वो उम्र में ये शौर दिया जो आपके कई खलेरे चिचेरे तायरे भाइयों में अल्लाह ताला वो तौफीक नहीं दिया। तो हम जो है ये सब चीजों से रियलाइज करते हैं कि करने वाली जात अल्लाह है, मदद करने वाली जात अल्लाह है, हमारा कंट्रीब्यूशन है और हम अल्लाह की तरफ वापस पलटना है और अल्लाह ताला के कुदरत के निशानियों को देख के अल्लाह का पावर रियलाइज करके और अल्लाह के पास हम लोगों को वापस पलटना है। ये था आयत का। अब इन सबको इनकम पास कैसा कर रहा हूँ, आसमान और जमीन की पैदाश। अब एक सबसे अजीब चीज, जमीन आसमान कैसे बनी। जमीन बन के 100 मिलियन ईयर्स हो गए, 300 मिलियन ईयर्स। 300 मिलियन ईयर्स पहले सूरज से निकली हुई एक चीज थी जमीन, वो इतनी गर्म थी आग के जैसा। फिर उसको 100 करोड़ साल के बाद में ठंडक हुई, फिर इतनी ठंडक हुई कि एटमॉस्फेयर बना। आप ये पूरा प्रोसेस आप जिस तरीके से देखते ना, सूरज जिस तरीके से बना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिस तरीके से खींच रहे, सूरज जमीन को खींचने की कोशिश कर रही। अगर जमीन सूरज के अंदर चलेगा तो हम सब मर जाते। जमीन अगर सूरज से ज्यादा दूर चलेगी, ठंडक से जो है कोई जमीन पे कोई झाड़ नहीं बढ़ता। तो एग्जैक्टली जिस तरीके से जमीन जिस तरीके से खड़ी हुई है सूरज के सामने, मगर सूरज के मुंह में नहीं जा रही, और अपना रोटेशन और रेवोल्यूशन के जरिए मानसून पैदा कर रही, सीजन पैदा कर रही, सूरज का फायदा उठा रही, मगर सूरज के नेगेटिव चीजों से बची हुई है, उसके एटमॉस्फेयर की वजह से हुई, उसकी सूरज की गर्मी से बचे हुए। दूसरे प्लैनेट तो मरकरी तो पानी बन गए उसके सूरज के नजदीक जाने की वजह। ये जो पूरा सिस्टम जिस तरीके से परफेक्टली तुम्हारे को बना है और वो प्लैनेट पे तुम्हारे को उतार दी ताकि तुम्हारे को सब काम करने। तो ये जो जमीन तरीके से बने, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और आप रियलाइज करके बोल सकते हैं कि कोई नासा का इंजीनियर, कोई न्यूटन, कोई गैलीलियो नहीं बनाया है, ये सिर्फ अल्लाह ही बना जो सूरज को कंट्रोल करता है। अल्लाह का पावर हम रियलाइज करते हैं और हम अल्लाह के पावर के सामने हम छोटी सी चूंटी भी नहीं है। उतना कहीं को हम हमारे को कंट्रोल करते ना, आप इंसान आज तक अपनी ह्यूमन बॉडी के मेडिकल चीजों को रियलाइज नहीं कर सका। किस तरीके से ब्रेन आज लिवर को कंट्रोल करती, किस तरीके से उन्हें एक सिग्नल रिलीज करती जिससे डाइजेशन होता। कई प्रोसेस अभी भी 10,000 साल के बाद में नए नए डिस्कवरीज हो रहे अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में, साथ हम रहते मगर उसको भी हम नहीं समझ सके। उसमें भी इतना कॉम्प्लेक्सिटी है। इवन आप डाइजेस्टिव सिस्टम को आप स्टडी, बहुत इंटरेस्ट है मैं या दवाओं में, और बहुत स्टडी करता हूँ हकीम वगैरह के उसमें भी, होम्योपैथी में, तो मैं बहुत स्टडी करता हूँ। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये ह्यूमन बॉडी, जो अपने आप चल रहा अपने साथ, मगर अंदर वो प्रोसेस चलता। इतना खूबसूरत है। जब आप जितना उसको स्टडी करेंगे ना, आप अल्लाह की तरफ के मुतवज्जो होके सर नीचे लगा के, अल्लाह तू अल्लाह है और कोई नहीं हो सकता, तेरे शरीक तो दूर की बात है, तेरे नजदीक भी कोई नहीं आ सकता। और मैं अबला हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं। चाहे मेरे पास प्लॉटा रहो, फ्लैटा रहो, चाहे मेरे पास प्रॉपर्टी रहो, बिजनेस रहो, मैं कुछ भी नहीं हूं। तेरे एक ह्यूमन बॉडी का जो मिरेकल मैं नहीं बना सकता हूं, बल्कि जो सिजदे में गिरते ना, वो सिजदे में खूबसूरती आती जब अल्लाह के पावर को रियलाइज करते। तो एक आयत में लंबा चलेगा, मगर एक आयत में कई चीजें लेकिन थी, अच्छी कई वो चीजें काशिफ भाई तो एंजॉय करेंगे, साइंटिफिक माइंड के हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए तो अच्छा था होगा। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आज अपन साइंटिफिक चले गए, साइंस के ऊपर ज्यादा बात करें, मगर अल्लाह ताला खुद साइंस को इस्तेमाल करके आपको सर झुका रहे, साइंस को इस्तेमाल करके अपने नजदीक लेके आ रहे, अपनी ताकत बता रहे। वरना हम ये एरोप्लेनों को देख के दीवाने हो जाते हैं, हमारे एरोप्लेन है के हवा में उड़ रहा। बर्ड को देखो ना, चिड़ियों को देखो, इतनी इतनी छोटी चिड़ी 10,000 फीट के ऊपर बगैर पेट्रोल के डीजल के कैसा चल रही है। तुम आज एरोप्लेनों को ताज्जुब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है, कई बार ये साइंटिफिक वर्ल्ड का जमाना है जहां हम साइंटिफिक डिस्कवरीज को देख के दीवाने हो जाते। अल्लाह ताला बोलते मेरे जैसा मानसून सिस्टम बना के बताओ तुम। चाइना या जापान बीच में कुछ जगहों पे बारिश नहीं हो रही, तो लोग हवा में कुछ केमिकल छोड़ के बारिश पैदा करे। $1 मिलियन लगे उनको 1 किलोमीटर जमीन पे पानी बरसाने। कितना महंगा, कितनी एनर्जी, कितना पैसा लगा, कितने लोगों का टाइम लगा, और अल्लाह ताला फ्री में सिस्टम चला रहे। अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अल्लाह ताला बोल रहे पर्पस है, हर एक का स्टेप है। आप भी अपना पर्पस आइडेंटिफाई करो। इंशाल्लाह इस आयत की वजह से हम भी हमारी जिंदगी को दूसरों की जैसा अलग बना के, अपना पर्पस क्या है, इस दुनिया में क्यों आए, उसको रियलाइज करके हम अपने पर्पस को फुलफिल करें, तो इस सिस्टम को कामयाब है। तो इंशाल्लाह आज एक ही आयत पे इंशाल्लाह करेंगे। कल बहुत खूबसूरत आयत है अल्लाह की मोहब्बत के बारे में, कि मोहब्बत कई
कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस है, किसी के कुछ कमेंट्स है तो जो है जरूर शेयर कीजिए। कल थोड़ा मैं चाह रहा था कि इंस्टेड ऑफ 8:30 थोड़ा पहले, यानी 7:30 से 8:30 कर देंगे क्या ऐसा क्लासेस को? 1 घंटा पहले तो इंडिया में 1 11 घंटा बजे के पहले, बदले में 10 बजे। और हबीब 10 भाई बजे, हाँ। दुबई में अपन 9:30 को कर रहे हैं ना, 9:30 के बदले में 8:30 को कर रहे हाँ, हैं। 8:30 से तो 9:30, आप हाँ। लोग 8:30 से 9:30 दुबई के टाइम पे, तो आप लोगों के लिए ठीक है। किसको कौन कब ऑफिसों से आते, कब खाना खाते, कब ईशा होती, आप लोग सब लोग ओपनली बोलिए। इंडिया के लिए तो अच्छा है, क्योंकि इंडिया में 11 बहुत देर हो जा रही थी, कई लोग नींद में रह रहे थे। मेरे को इसके लिए तो अच्छा लगेगा, एक्चुअली मगर यहाँ पे यहाँ पे ईशा की नमाज भी बहुत जल्दी हो रही है अब।